Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel We You Study with Me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। आज स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम CS 101 का मॉड्यूल नंबर 34, 35 एंड 36 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में 33 तक मॉड्यूल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको इन वीडियोस से आपके क्विज़ में, आपके मिड टर्म, आपके फाइनल में आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका मॉड्यूल नंबर 34 है CPU आर्किटेक्चर फिलॉसफीज। ठीक है, इसका फर्स्ट MCQ है, डैश आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज इंस्ट्रक्शंस इनकोडेड एज बिट पैटर्न। इसका आपका राइट आंसर है CPU, यानी कि CPU को डिज़ाइन किया गया है जो आपकी बिट पैटर्न में इंस्ट्रक्शंस इनकोडेड होती हैं उनको पहचानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द इनकोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। अब ये आपकी मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आ जाए। An instruction expressed in machine language is called a machine level instruction। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस यानी वो मालूमात जो आपकी मशीन लैंग्वेज में एक्सप्रेस की जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये आपकी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द लिस्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन दैट अ टिपिकल CPU मस्ट बी एबल टू डीकोड एंड एग्जीक्यूट इज क्वाइट शॉर्ट। ठीक है, यानी मुख्तसर होनी चाहिए और एग्जीक्यूट का मीनिंग आपको पता है, यहाँ पे तर्जुमा करना होगा आपका। इसके बाद 5 है आपका, अ CPU शुड बी डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। दिस अप्रोच लीड्स टू रिस्क। अब आप इसको रिस्क की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ये जो आपकी अप्रोच किसको पहुंच रही है? रिस्क को। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये रिस्क में मैंने एब्रीविएशन भी इसकी लिख दी है। रिस्क की एब्रीविएशन आपकी क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपने एब्रीविएशन कोई भी आपने नहीं छोड़नी, सब आपने करनी है, क्योंकि आपके 4 to 5 एट 4 तो आपके लाजमी आते हैं, आपकी एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो आपने लाजमी याद करनी है। इसके बाद सिस की एब्रीविएशन है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं, विद डैश प्रोग्राम कैन एक्सप्लॉइट अ पावरफुल रिच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अब आपकी सिस्क है। ठीक है, सिस की डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि सिस क्या है। इसके बाद आपका 9 MCQ है। इन द डैश सिस्क एंड रिस्क प्रोसेसर वर एक्टिवली कॉम्पिटिंग फॉर डोमिनेंस इन डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ठीक है, यानी जो 1990s में क्या था, सिस्क और रिस्क प्रोसेसर जो हैं वो एक्टिवली कॉम्पिटिंग फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस कहते हैं गलबा होना, यानी कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है उस पर किसका गलबा था? सिस्क और रिस्क प्रोसेसर्स का। ठीक है, इंटेल प्रोसेसर यूज्ड इन पीसीज आर एग्जांपल ऑफ डैश आर्किटेक्चर। अब ये आपकी सिस्क के आर्किटेक्चर है उसकी एग्जांपल है इंटेल प्रोसेसर। अब मे बी आपको ये ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट में दे के पूछ लें कि ये किसकी एग्जांपल है, तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका पावर पीसी प्रोसेसर्स। ये अब आपकी किसकी एग्जांपल है? रिस्क की। आगे ये देख ले, डेवलप बाय एलियंसेस बिटवीन एप्पल, IBM एंड मोटोरोला। ठीक है, इसमें आपकी ये आ जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को याद रखना है, एग्जांपल आपकी रिस्क की भी और सिस्क की भी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका AMD स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। ये आपकी ट्रू है। ARM स्टैंड्स फॉर, ये आपका एडवांस रिस्क मशीन है। ठीक है, यानी एडवांस रिड्यूस, वो जो अभी आपने इस रिस्क की ऊपर एब्रीविएशन देखी थी, अगर आप फुल देखें तो ये आपका फुल नेम बनेगा एडवांस रिस्क मशीन। रिस्क की एब्रीविएशन मैंने आपको बता दी है ऊपर। जी स्टूडेंट, ये आपका मॉड्यूल नंबर 34 यहाँ पे एंड हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 35, मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरीज। ठीक है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शंस की आपकी जो कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कैटेगरी ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन की आपकी 3 कैटेगरीज हैं। कौन सी? डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक और लॉजिक ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। और इस MCQ के हवाले से ये आपका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑल। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वेस्ट द मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर।
तो इसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। ये डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप की डेफिनेशन है, यानी वो मालूमात जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की रिक्वेस्ट करते हैं उसकी हम, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, यानी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इन डाटा ट्रांसफर ग्रुप डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड इज इरेज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि जो आपका डाटा ट्रांसफर ग्रुप में जो आपकी डाटा होता है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल लोकेशन से। इरेज मीन आपको पता है मिटाने को कहेंगे, ठीक है। 5 है आपका, आ रिक्वेस्ट टू फिल जनरल पर्पज रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ अ मेमोरी सेल इज कॉल्ड लोड इंस्ट्रक्शन। ये अब आपकी लोड इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है। स्टेटमेंट को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी ना आए, आपको इनडायरेक्टली आ जाए, तो आंसर आपका यही होगा। तो आपने नेक्स्ट आपका रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर टू अ मेमोरी सेल इज कॉल्ड स्टोर इंस्ट्रक्शन। अब आपने लोड इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन भी याद रखनी है, आपने स्टोर इंस्ट्रक्शन की भी याद रखनी है, और इनको समझ के आपने प्रिपेयर करना है, ताकि अगर स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी चेंज हो तो आंसर आप उसका अच्छे से चूज कर सकें। नेक्स्ट है, दोज इंस्ट्रक्शन दैट हैंडल्स द इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज ऑफ द मशीन आर कॉल्ड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज की इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंट्रोल यूनिट टू रिक्वेस्ट एन एक्टिविटी विद इन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका क्या है, अरिथमेटिक। अब ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट की डेफिनेशन भी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका 9 MCQs है। द अरिथमेटिक यूनिट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन अदर देन द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, तो मैंने यहाँ पे आपकी ट्रू फॉल्स में ये स्टेटमेंट लिख दी है। नेक्स्ट है, द डैश ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रादर देन द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। ये अब आपका क्या है, कंट्रोल ग्रुप। ये आपकी कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, और वैसे ये MCQ अगर कोई इनडायरेक्टली इसमें से आए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यानी द कंट्रोल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका 36 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, डैश इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू CPU मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू CPU। इसके बाद इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ईच इंस्ट्रक्शन इज डैश एंड ओबेड। ठीक है, decoded। इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ईच इंस्ट्रक्शन इज decoded एंड obeyed. In program execution, the instruction are stored in memory, otherwise specified by jump. ठीक है, ये आपका पास्ट क्विज में मैंने इसका MCQ देखा था। आपकी स्टेटमेंट तो चेंज थी बिल्कुल, बट आपका ऑप्शन जो है वो इसका जंप ही था। मे भी मैंने यहाँ पे आपको मैं आगे देखती हूँ लिखा होगा मैंने, तो आपने स्टेटमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। डैश कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये आपका प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके बाद है आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। ये अब आपकी स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ में भी आपको ये जो आपकी है ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक आपको स्टेटमेंट दे दी जाए और आगे आपको फिर ये ऑप्शन दे दिया जाएगा बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ, बीइंग स्टॉप नाउ। ठीक है, इस टाइप का, तो आपने ये चीज़ जो आपकी मेन है एग्जीक्यूटेड नाउ, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, मे भी इससे भी रिलेटेड आपका MCQ आया हुआ है, चल देखते हैं। ये अब आपका मॉड्यूल नंबर 36 भी रन हो गया है। इसके बाद आपके MCQs हैं कुछ पास्ट क्विज में।
फर्स्ट है डैश इज अ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस आउटसाइड द सीपीयू। ये देखिए इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ये हमने ऊपर की थी। स्टेटमेंट आपकी चेंज है, आंसर आपका वही है, तो आपने समझ के जो है वो इन स्टेटमेंट्स को तैयार करना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन, ये वही जो अभी हमने लास्ट एमसीक्यू किया है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।